चलिए बच्चों देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 जो सेट ए है, इसका ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है वो सभी आज हम सॉल्व करेंगे। एक चीज़ याद रखना, अगर आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम में भी मेरा मानना है खुद का कि इसमें जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें से कम 25 नंबर के क्वेश्चन रिटर्न आएंगे, ये मान के चलिए। और अगर आपसे 30 का 30 इसका ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो आप 30 प्लस नंबर उधर सॉल्व भी कर लेंगे, क्वेश्चन मेन क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसी से बनेगा जिससे क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 और 10 का महत्तम क्या होगा? तो यहाँ पे छोटी संख्या हम उठाएंगे 5 और दोनों को काटेंगे, अगर दोनों डिवाइड हो जाए तो वही आंसर होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 काट दिया इसलिए इसका HCF 5 होगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होगा? -b/a। वहीं अल्फा डॉट बीटा होता तो c/a लिख देते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें बोला गया है कि इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन, इनमें से कोई हल नहीं, कौन सा होगा? तो ये a/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेन एग्जाम में ही क्वेश्चन होगा, अगर दूसरा आता है तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, इस वाले को अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी रेखा, इसको कोई भी हल नहीं या अनंततः अनेक हल बोलते हैं। इस कोई भी हल नहीं, इसको बोलते हैं अनंततः अनेक हल या संपाती रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, या पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। रही बात इनके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना, फर्स्ट चैप्टर का है, ये आपके सेकंड का है, ये आपके थर्ड का है और ये आपके फिफ्थ चैप्टर का है। ठीक ना, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं तो आप पढ़ते जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एपी का सारवंतर क्या होगा? तो यहाँ पे सारवंतर का फार्मूला याद रखना, D = होता है A2 - A1। A2 का मतलब होता है सेकंड वाला नंबर, ये द्वितीय नंबर पे क्या है? -1 और फर्स्ट नंबर पे लिखा है 1, ये माइनस के साथ, तो दोनों को सेम सिंबल ऐड हो जाएंगे तो -2, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 चैप्टर से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो 6 चैप्टर से आया है। बोला यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मान लीजिए एक ट्राइंगल है और एक रेखा ये ड्रॉ कर दी गई, तो अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को, ये 6.1 थ्योरम है और इसका नाम क्या लिखेंगे आप? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक ना, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम है, ये BPT है। ठीक है, ये 6 चैप्टर का है, 6.1 थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? मध्य बिंदु निकालना है, कोऑर्डिनेट 2 दिए हैं, तो मध्य बिंदु का फार्मूला याद रखना, x = x1 + x2, ये x निकालने का, और वहीं y के लिए y = y1 + y2 याद रखना। ठीक है, y1 + y2/2। तो यहाँ पे x1 + x2 करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, ये x1 ये x2 है। ठीक है, 1 और -3 तो दोनों को ऐड करते हैं, तो 1 -3, तो माइनस है तो प्लस ना करना, प्लस -/2, तो दोनों को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? -2/2, तो डिवाइड हो कितना है? -1, तो पहले -1 आएगा, तो इसमें देखिए ए नंबर पे -1 है, तो यही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं कि दूसरे पे क्या आने वाला है, तो उसके लिए कैसे करोगे? सेकंड को सेकंड से ऐड करोगे, तो -2 और +4 अपॉन क्या करना है? 2, तो ये हुआ 2/2 = 1। तो ये देखिए मिल गया ना, तो इसका आंसर कौन सा? यही होगा। चलिए नेक्स्ट, हम फिल द ब्लैंक्स करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 3√2 एक संख्या कैसी है, तो इसको बताइएगा आप। अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरे पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण लिख देना, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो द्वियुत्तर का मान 0 होता है, लिखना। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? तो ये फर्स्ट टर्म का फार्मूला होता है, सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का है, तो 10वें का क्या होगा? ये +9D लिख देना। ठीक है, एक D कम ही रहता है। ठीक है, जो भी पद पूछता है। क्वेश्चन की बात करें तो ये चैप्टर 2 से आया है, ये भी चैप्टर 2 का है लेकिन कंबाइन 4th को किया है। ये क्वेश्चन जो है 4th का है, ये 5th का है, ये क्वेश्चन जो है ये 6th का है। ठीक ना, और ये वाला क्वेश्चन जो है 7th का है। देखो ऑब्जेक्टिव 7 चैप्टर से आया। तो वे आकृतियां जिनके आकार समान हो तो इसको सिमिलर, ठीक ना,
तो यहाँ लिखना समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, सिमिलर फिगर या सिमिलर डायग्राम कहलाती है ना। यहाँ पे लिखने समरूप, क्या लिखोगे, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, 6 चैप्टर का है। चलिए ये भी क्वेश्चन है कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, बिंदु अक्ष पर स्थित है, तो याद रखना ये यक्स होता है, यक्ष, और ये होता है यक्स डैश, यहाँ पे बाई, यहाँ बाई डैश। तो याद रखना पहला वाला जो रहता है इसको यक्स बोलते हैं, और ये जो रहता है इसको बाई बोलते हैं। ठीक है, यक्स बाई होते हैं। तो जब भी पॉइंट के नंबर दिए हों 0 को छोड़ करके, तो क्या होता है कि वो अक्ष कहलाता है हमारा आंसर। तो जैसे देखो इसमें 0 लिखा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला आंसर नहीं होगा। लेकिन 4 दिया है तो इसका आंसर क्या होगा, बाई अक्ष होगा। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब जिस अक्ष पे पॉइंट स्थित होगा तो वो उसके नंबर दिए होंगे 1 2 3 4 कुछ भी, और जिस पे नहीं होगा उसके क्या दिए होंगे, 0 लिखा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, बाई अक्ष पे स्थित है, क्योंकि क्या लिखा है 4 पे, 4 दिया है बाई अक्ष का, और यक्स क्या दिया है 0। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन दे देता, ये वाला देखिए, 0 3 और 0 कहाँ पे है, तो ये याद रखो, पहला यक्स होता है, दूसरा बाई, तो बाई क्या दे दिया 0, मतलब स्थित कहाँ पे है, यक्स पे। ठीक है, तो यक्स अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स करेंगे अब हम। तो यदि ए बी सी ए पी में है तब बी इज इक्वल ए प्लस सी अपॉन 2 होगा, तो हाँ ये समांतर माध्य अगर है तो सही होगा, समांतर माध्य अगर है तो सही होगा। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 2, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो हाँ ठीक है ना, कन्फर्म 1 होगा, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगी। और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है बुक में मिला नहीं है, अभी मैं अगर मिलता है तो फिर इसको मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आप यस करके रखिए। ठीक ना, समांतर माध्य अगर है तो समांतर माध्य का फार्मूला हो जाता है तो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखना निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, लेकिन अनिश्चित की 0 होती है। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो ये 5 चैप्टर का है, ये आपके लास्ट चैप्टर का है प्रायिकता का, ये आपके गोले वाले चैप्टर का है जिसमें आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल है 12 अध्याय का, 11 अध्याय का। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा है, तो 10 चैप्टर से आया है, तो इसको लिखेंगे फॉल्स, इसको लिखेंगे ट्रू, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर का समरी से आया है क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रू है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो अवनमन कोण बनाती है, तो इसको लिख देना फॉल्स, क्योंकि याद रखना जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हो और ऊपर की ओर देखे तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, यानी उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यदि व्यक्ति छत में खड़ा है और नीचे की ओर देख रहा है ना, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये उल्टा बोला है, व्यक्ति नीचे क्षैतिज तल से देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है ना, लिखा ना क्षैतिज तल से ऊपर की ओर, तो उन्नयन होना चाहिए था, लेकिन अवनमन बोला है। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। तो याद रखना, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं फॉल्स, और यहाँ हो जाएगा वृत्त की सिर्फ एक स्पर्श रेखा होती है। नेक्स्ट, जितने भी ऑब्जेक्टिव सभी मैं कराए दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट्स करिएगा, मैं बता दूंगा। मैच द कॉलम में पहला याद रखना, अगर क्वेश्चन स्क्वायर में है तो उसका आंसर भी स्क्वायर में होगा, तो ये हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन याद रखना साइन के साथ कॉस रहता है। क्या लिखोगे, साइन के साथ याद रखने के लिए कॉस रहेगा, और 10 के साथ क्या रहेगा, कॉट रहेगा। ठीक है, 10 के साथ कॉट रहेगा। और नहीं, एक मिनट, उल्टा हो गया है यहाँ पे, देखो साइन के साथ कॉस याद रखना, और 10 के साथ सिक याद रखना। ठीक है, और कौशिक के साथ कॉट याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेक लिखा है, तो कौन सा वाला होगा, 10 वाला, तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे दूसरे का कॉट, ये स्क्वायर वाला, स्क्वायर का आंसर स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला सेकंड हो जाएगा ई। फिर इसके बाद सेकंड नहीं, थर्ड है, हाँ ये है, थर्ड था, थर्ड है आपका। फिर फोर्थ, यहाँ पे सेकंड देखोगे तो कॉट का अपोजिट 10 होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। रही बात वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, तो परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि जो होती है वो क्या, 2 पाई आर। अब मूल बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन
क्या होते हैं 0 0। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। कहाँ कहाँ से आए हैं ये 8 चैप्टर से आया क्वेश्चन। एक नहीं, ये 3 क्वेश्चन 8 चैप्टर के हैं। फिर ये आपके आ गया पुरानी किताब कहें तो 12 अध्याय और नई किताब 11 अध्याय से आया ये 2 क्वेश्चन, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन 7 चैप्टर से आया। तो मतलब आपको सभी चैप्टरों की स्टडी करनी पड़ेगी। शुरू का 8 का है, ये दोनों 12 के हैं पुरानी किताब, नई किताब की 11 के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वाक्य में क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो बिल्कुल ट्रू करेंगे। दूसरा, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 है। ये ऊंचाई है, यहाँ 10 दे दिया है और यहाँ 10√3 दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्राइंगल बन गया, तो बोला है थीटा का मान क्या होगा। तो देखो 10 से 10 कट गया, शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ। 10 से 10 कटा तो 1/√3 आया, और आप जानते हो ना ये परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस, तो P/B जो होता है 10 होता है, 10 थीटा होता है, 10 थीटा। तो 10 थीटा इज इक्वल क्या हुआ 1/√3 हो गया, ठीक है। तो जब 1/√3 हुआ तो आपको याद होना चाहिए कि 10 की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मान 1/√3 होता है। तो डिग्री में आप जानते हैं 10 30 का मान क्या होता है √3। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप 30 डिग्री। क्या लिखोगे 30 डिग्री, ठीक है। इस पे ट्रू कर देना, हाँ लिख देना, हाँ ठीक है। दूसरे पे 30 डिग्री। तीसरा, द्विघात समीकरण के व्युत्तर का सूत्र क्या होगा? तो आप लिखोगे d बराबर b² - 4ac, ठीक है। याद रखना कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये 6 से है, ये 9 से है और ये 4 अध्याय का है, ठीक है। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो इसमें आप लिखना 2 बिंदुओं पर। कितने? ये 10 चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स क्रमांक सेकंड है। लास्ट, फिर शंकु का आयतन, तो ये आपका आयतन जो है 13 अध्याय 13 चैप्टर कहा जाए कि पुरानी किताब का 13 चैप्टर और नई किताब का 12। तो शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 πr²h। शंकु में ऊंचाई जरूर होती है, तो ये हो गया, ठीक है। अब रही बात लास्ट क्वेश्चन की, तो लिखा 3 3 4 5 समांतर माध्य होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना समांतर माध्य के लिए एक प्रोसीजर होती है। अब वो क्या है प्रोसीजर में, आपको ये याद रखना है कि d के मान समान होने चाहिए, ठीक है। जब d के मान समान होंगे तभी वो समांतर माध्य होगा। तो d का मान निकालते हैं, 2 बार d का मान निकालना। d बराबर क्या होता है याद रखना a2 - a1। तो इसमें देखो ये सेकंड वाला a2 कहलाता, तो 3 - 3 हुआ तो कितना आया 0 आ गया, इज इक्वल 0 हुआ, एक बार निकला। अब इसी को एक बार और निकालेंगे आप, तो इस बार a लेंगे, a2 हुआ, अब इस बार a3 लेंगे, तो d इज इक्वल a3 - a2 इस बार करेंगे। तो जब निकालेंगे तो a3 हुआ, ये 3 यानी 4 है, तो 4 माइनस क्या करेंगे, ये 4 है, हाँ ये 4 है, 4 माइनस जब 3 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 1 आएगा। तो अब देखो दोनों की d की जो वैल्यू है अलग अलग दिख रही है। देखो इसकी d 0 है, इसका 1 है, तो जब क्या होता है d अलग अलग आते हैं ना तो AP नहीं कहलाता। तो इसका क्या होगा फॉल्स कर देंगे, बोल देंगे कि नहीं होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार 5 के 5 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। रही बात आगे क्वेश्चन, तो आप आगे क्वेश्चनों को आप करें, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उनको हम बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट्स करिए, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते उनको हम सॉल्व करके उनकी वीडियो बना के आपको भेज देंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आप चाहते हैं 100 में 100 पाना, तो आपको सेट सॉल्व करने पड़ेंगे। जहां डाउट है यू कैन आस्क।